वालेकुम पेरेंट्स, मैं हूँ हिना नुमान। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने अराउंड 3 डेज़ से हमने अपने प्रिपरेशन की वर्कशीट्स का आगाज़ किया था। तो उसके अंदर कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और मैसेजेस पे ये बात पूछी कि जैसे आप सारा जो काम है वो 4+ है या 4.5+ बच्चों के लिए हो रहा है, तो थोड़ी सी कुछ गाइडलाइन चाहिए छोटे बच्चों के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिविटीज़ किस किस्म की होती हैं 3+ जो हमारे टोडलर्स होते हैं। तो आज मैं उनके लिए आपको वो एक्सरसाइजेज बताती हूँ जो बाज़ार से हमें अवेलेबल होती हैं और वो भी जो हम घर में ख़ुद बना सकते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 सबका इंट्रो देती हूँ। अभी आप पहले ये देखें और इसके साथ ही मैं आपको अब इनका इंट्रोडक्शन देना शुरू करती हूँ। देखिए पेरेंट्स, सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो स्लाइम है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इसके अंदर मैंने मार्बल्स डाले हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर हैं मौजूद और आप ये बच्चों को दे सकते हैं तकरीबन अराउंड 4 इयर्स के बच्चे, यानी कि आप दे तो ये 3 इयर्स के बच्चों को सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप मार्बल ना डालें क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो इतना स्मूथ सरफेस उनको लगेगा कि कोई कैंडी है। तो कुछ हमें ये एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको आप ये दे सकते हैं। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, उनको अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये पहली एक्टिविटी है जो आप बच्चों को दे सकते हैं। और जो 3 इयर्स तक, यानी कि जो अराउंड 2.5 से लेके 3.5 तक के बच्चे, उनको आप विदाउट मार्बल ये एक्सरसाइज दे सकते हैं। वो सिर्फ उनके आई एंड हेड कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन जो बच्चे 3.5+ हैं, यानी कि जो अराउंड 4 इयर्स के, उनको आप मार्बल के साथ भी दे सकते हैं। तो उनको इसको इस तरह प्रेस करने में उनको ये समझ में आएगा कि सॉफ्ट और हार्ड सरफेस किस तरीके से हमें फ़ील होती हैं। अच्छा, इसके बाद एक कंप्लेन अक्सर पेरेंट्स की होती है कि बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग नहीं हो रही। तो देखिए, ये एक ग्रिपिंग टूल है। एक तरीके से आप इसको पेंसिल के ऊपर लगा देते हैं तो बच्चों की पेंसिल ग्रिप बहुत स्मूथ हो जाती है। और छोटे यानी कि बच्चे जो होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनको पेंसिल ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूँगी, या तो आप ये ले लें, या जो ट्रायंगल पेंसिल्स आती हैं जो थोड़ी मोटे साइज़ में होती हैं, आप बच्चों को इनिशियल स्टेज में वो पेंसिल्स दें। इसे आप देख सकते हैं, ये पेंसिल यहाँ से शार्प हो जाएगी तो ये बच्चे को ग्रिप करने के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर आपके पास आम पेंसिल है तो आप इस तरीके से उसको ग्रिपर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये ट्रायंगल पेंसिल होती है, थोड़ी सी पकड़ने की में ये थोड़ी मोटी पेंसिल होती है। लेकिन छोटे बच्चे 2.5 इयर्स के बच्चे जिनकी पेंसिल ग्रिपिंग हमको स्मूथ करानी होती है, ये उनके लिए बहुत बेहतरीन होती है। और उसका तरीका ये होगा कि आप बच्चे को कोई भी चीज़, लेट सपोज़ मैं आपको इसी ग्रिपर से बता देती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ उनके हाथ में कह दें कि वो इसको होल्ड कर लें इस तरीके से, तो ये पेंसिल उनके लिए पकड़ना आसान हो जाएगी। यानी कि ये 2 फिंगर्स उनकी कवर हो जाएंगी और आप यहाँ से उनसे काम करवा सकते हैं। अदरवाइज़ पेंसिल पकड़ने का एक तरीका आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि आपने यूँ पेंसिल बच्चे से पकड़वाई और यहाँ से आपने बच्चों को बता दिया कि आपको ये पेंसिल इस तरीके से होल्ड करनी है। अच्छा जी, एक मेरे पास एक एक्सरसाइज होती थी, उसके साथ ये बोर्ड मौजूद था। वैसे तो मेरे पास ये बीट बॉक्स एक्सरसाइज के टूल के तौर पे भी मेरी क्लास में मौजूद है, लेकिन ये मैं घर के लिए आपको ये बता रही हूँ कि अगर किसी एक्सरसाइज में इस तरह की चीज़ें आ जाएं या आप लोगों को ख़ुद भी बनाना हो, तो आप ये बहुत आराम से फोमिक शीट के अंदर बारबेक्यू स्टिक्स डालकर आप ये एक्सरसाइज बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी किस्म के बोर्ड लें या आपके पास इसी किस्म का पूरा कोई सेटअप हो। आप ये आराम से थर्मोकोल की मोटी का जो शीट होती है उसके साथ आप ये बारबेक्यू स्टिक की मदद से भी बना सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने आई डोंट नो कि मैंने ये कहाँ से ली थी, आई गेस मैंने ये मिनीसो से ली थी। तो ये एक छोटी सी इस तरीके की बच्चों के लिए शेप्स की एक्सरसाइज और बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि बड़ी फिनिशिंग इसकी ज़बरदस्त है। और ये बच्चों को पकड़ने में किसी किस्म का कोई हार्मफुलनेस नहीं है इसके साथ। ये बहुत आराम से बच्चे कर सकते हैं और बच्चे इसको एंजॉय भी करते हैं। तो इसके साथ मुझे ये एक हैंडबुक मिली थी, यानी कि थोड़ा सा ये पेपर था जिस पे ये सारे डिज़ाइंस थे। तो जाहिर सी बात है ये छोटे बच्चों के लिए ये बहुत छोटे थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा इनलार्ज करके कॉपी करा लिया था। ठीक है, ये वही पैटर्न है जो उन्होंने मुझे दिए थे।
तो आप ये देखें, मैंने ये इस तरीके से कर लिया और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इनको बनाने में। इस यानी कि यहाँ आपको एक पैटर्न गिवन होता है, उस पैटर्न के साथ आप इन शेप्स को यूज़ करके यही शेप आपकी डेवलप हो जाती है। छोटे बच्चे जो 3 इयर्स तक के बच्चे हैं वो इसे बहुत इन्जॉय करते हैं। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप कलर कार्ड शीट से भी आप ये आराम से बना सकते हैं। अच्छा, फिर इस किस्म के आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चे स्टिकर्स बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे भी यानी कि मैं आपको इसको प्लेन पेपर पे दिखाती हूँ। इस तरह के स्टिकर्स आप बच्चों के लिए ले सकते हैं एक्टिविटी के तौर पे। और जैसे कि आपको पता है कि पेंसिल ग्रिपर इरेज़र हमारे पास मौजूद होता है, तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो इसके साथ मैच करके आपको रख के दिखाएं। जितने कलर अवेलेबल हों वही बहुत हैं, ज़रूरी नहीं है सारे कलर्स हमारे पास मौजूद हों, लेकिन हम बच्चों से बहुत अच्छी तरीके से ये एक एक्सरसाइज करवा सकते हैं। और इसमें देखें सिर्फ स्टिकर्स हैं और कलर मैचिंग है। ये छोटे बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं और ज़रा सी पता है सॉर्टिंग है एक तरीके से, तो उनका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। इसी तरीके से देखिए मेरे पास ये छोटे छोटे पैग्स हैं, ठीक है, इनकी, और ये थोड़े से बड़े साइज़ के पैग्स हैं। अराउंड 100 रुपीज़ में ये बहुत आराम से मिल जाते हैं, किसी भी स्टेशनरी या डेकोरेशन की शॉप पे ये आपको मिल जाएंगे। इसको करना किस तरीके से ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने डिफरेंट कलर के पैक्स ले लिए हैं और ये मेरे पास बहुत सारे कलर्स के पाइप क्लीनर आई गेस ये कहलाते हैं, ये हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आप इसके मदद से ये एक्सरसाइज किस तरह बच्चों को करा सकते हैं। देखिए मैंने अपने जो कलर हैं डिज़ायर कलर वो मैंने इस पे से चूज़ कर लिया है, पर्पल है ये, ठीक है। तो इससे आपके बच्चे का सबसे बड़ी बात जो है कि आप ये देखिएगा कि बच्चों में एक फोकस डेवलप होगा जो आजकल के बच्चों में हमें नहीं मिलता। छोटे बच्चे बहुत जल्दी किसी भी एक्टिविटी से आजकल उकता जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है उनको सुकून से बिठाने के लिए। और इसी तरीके से आप इनको ये कलर की सॉर्टिंग बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को आ जाती है इसके अंदर कि हाँ भाई शॉकिंग पिंक है तो हम उसके साथ शॉकिंग पिंक लगाते हैं। तो देखिए कोई भी ऐसा काम जो बच्चों को सुकून दे और वो उसको एंजॉय करें, वो उनको वैसे ही काम एंड क्वाइट करता है। किस तरीके से देखिए, क्वाइट होने का ये मकसद नहीं है कि बच्चा बातें ना करे। क्वाइट होने का मतलब ये है कि वो इतना अपने आप में उसको कंट्रोल है, कोई भी दूसरों की बातें भी सुन ले और वो दूसरों को बोलने का भी मौका दे। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो किसी को बोलने के का मौका फ़राहम नहीं करते, ठीक है। उनको ये होता है कि वो अपनी बात करें, उनकी बात सुनी जाए। पेशेंस लेवल इतना नहीं रहा है ना बड़ों में ना बच्चों में। तो आप ये देखें ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं और इसमें मैंने तो आपको वीडियो की वजह से कम लगा के दिखाए हैं, वरना आप खुद देख सकते हैं कि एक पैकेट के अंदर ही हमें कितने सारे मिलते हैं और ये बच्चों के लिए कितनी अच्छी एक एक्टिविटी हो जाती है। अच्छा, इसके ही बड़े भी होते हैं, जैसे जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे पता है 2.5 ईयर या 3 इयर्स के बच्चे हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बड़े लें। ये उन बच्चों के लिए करने में आसान भी होंगे और यानी कि उनके इस बात का भी ख़तरा नहीं रहेगा कि बच्चे कहीं अल्लाह ना करे उसे मुंह में डाल लें। तो ये एक अच्छा साइज़ है, आइडियल साइज़ है, या आप बच्चों के लिए लें। अच्छा, अमूमन बच्चे स्टिकर शीट्स को बहुत एंजॉय करते हैं। देखें ये डिफरेंट स्टिकर शीट्स हैं, बच्चों को ये दे के आप कह सकते हैं कहीं पर भी इसको पेस्ट कर दें। ये देखें स्टिक करने के लिए उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस तरह के डिफरेंट, चाहे उनको एक स्क्रैप बुक लेके दे दें जिसके ऊपर वो बच्चे अपनी मर्ज़ी से इसको जहाँ दिल करे चिपकाएँ, जिस तरीके से चाहें उसको सजाएं। उनको एक आज़ादी दें, एक कैनवस दें जिसके ऊपर वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें। तो यकीन करें वो कभी घर पे या घर की वॉल, फ्रिज, इस तरह की चीज़ों को गंदा नहीं करेंगे अगर उनके पास उनकी एक्टिविटी के लिए एक कोई ऐसा प्लेस हो, कोई वाइट बोर्ड हो या किसी किस्म का कोई डॉल बोर्ड उनको दे दिया जाए, या आप उनको कोई स्केच बुक दे दें, स्क्रैप बुक दे दें, तो बच्चे यकीनन इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है तो ये स्टिकी नोट्स, लेकिन मुझे ये पर्सनली बच्चों के लिए बहुत पसंद है क्योंकि कलरफुल्स होते हैं, एक साथ काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो स्पेलिंग्स में भी बच्चों को बहुत आसानी हो जाती है कि अगर हम बच्चों को कैपिटल लेटर के साथ कोई चीज़ याद कराना चाह रहे हैं तो हम करा सकते हैं। इसमें नंबर्स भी गिवन होते हैं, तो बहुत बहुत मज़ेदार होते हैं। आप निकालें और वाइट कलर की शीट पे चिपकाएं तो बच्चों को अच्छे लगते हैं, और कलरफुल हैं तो वैसे ही बच्चों का दिल करता है इस एक्टिविटी को करने के लिए। अच्छा, मोंटेसरी में ना एक एक्टिविटी होती है थ्रेडिंग बीड्स।
तो वो होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के बीड्स होते हैं जिसको हम थ्रेडिंग सिखाते हैं बच्चों को। एक मोटा सा बच्चे के पास शू लेस स्टाइल पे लेस होता है जिससे वो बच्चा उनको एक जगह पे गैदर करता है, तो उससे हम बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। अब असल में है ये कि आप घर में इस तरीके से भी बच्चों को वही एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे ये एक तैयार है तो इसके साथ हमने ये थ्रेड के साथ ही इसको, यानी कि जो हमारा शू लेस स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ कि लेस होती है, ये देखें ये बिल्कुल उसी तरीके की होती है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर्स होते हैं उनको थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है ताकि वो इसमें से आसानी से गुजर जाएं और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरीके से भी बनता है, लेकिन मैं पर्सनली थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना अगर कोई चीज़ चाहती हूँ तो मुझे वो बच्चों को बताने में भी अच्छी लगती है। एक एक्टिविटी को हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये मौजूद होते हैं पाइप क्लीनर, तो आप इससे भी इनको बना सकते हैं और ये बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं बिकॉज़ ये बहुत आराम से ठहर जाते हैं। तो आप इनको भी बच्चों को करा सकते हैं। ये देखें, करना भी आसान है बच्चों के लिए और बच्चे इन्जॉय भी करते हैं। तो ये इस तरीके से करके आप बहुत से ऐसी चीज़ें, बहुत सी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को इसमें बता सकते हैं। ये अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बच्चों को कराने का एक अपना तरीका होता है। मॉन्टेसरी में हम जो भी चीज़ बच्चों को देते हैं एट अ टाइम आप उनको सिर्फ एक चीज़ का इंट्रो दें तो ये ज़्यादा उनके लिए बेटर होता है कि आप बच्चों को एक चीज़ एक वक्त में सिखाएं। तो इससे बच्चा बहुत इन्जॉय भी करता है और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब बहुत सी चीज़ें बच्चे के सामने रख दी जाती हैं तो बच्चा उससे परेशान हो जाता है और छोटे बच्चे अमूमन जहनी तौर पे उलझ जाते हैं। तो हमें ये चीज़ का ख्याल बच्चों के लिए रखना है कि हम बच्चों को किसी भी तरीके से परेशान ना करें। अच्छा, इस किस्म के स्टेशनरी आइटम्स कहीं मिला करें तो प्लीज़ बच्चों के लिए ले लिया करें। बच्चों से पूछने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, इसका यूज़ आपको पता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगी बच्चों के लिए। ठीक है, इसके करने के बड़े अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको आप 3 लेटर वर्ड्स इस पर लिख के दे सकती हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ 3 लेटर वर्ड्स दे दें, बैट, कैट, और फिर आप उनसे कह सकती हैं कि वो आपको इसको पढ़ के बताएं। देखें, ये इतनी प्यारी छोटी सी एक्टिविटी होती है, बच्चे खुद भी इसको एंजॉय करते हैं। आप इसको डिक्टेशन स्लिप्स के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं कि आप बच्चे को बोलें कि मैं आपको डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप इसके ऊपर लिखें। बच्चा ऐसी छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम्स को बहुत एंजॉय करता है। अच्छा, ये एक और एक्टिविटी है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये वैसे अमूमी तौर पे ये ऊपर लग जाता है इस तरह से और इसको हम इस तरह रख लेते हैं और इसमें बहुत सारी डिस्क अवेलेबल होती हैं। जैसे ये तो स्लाइड्स हैं इसकी और ये छोटी छोटी डिस्क होती हैं, तो इससे हम मैच कर करके उसको इसमें इंसर्ट करते हैं। तो वो जाके इस तरीके से, अगर लेट्स सपोज मैं अभी आपको वैसे ही बता रही हूँ, ये शेप्स हैं और ये खैर डिफरेंट लग गया है, तो अगर मुझे शेप्स मिल सके, देखिए ये शेप्स आ गई। तो अब मुझे अगर ये शेप्स का पता है कि वो यहाँ पर है और मेरे पास यही शेप इसके साथ मैच कर रही है तो मैं ये इंसर्ट कर दूँगी। तो ये डिस्क इंसर्टिंग गेम भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छी खासी बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है। जो बच्चे स्पेशली पिक्टोरियल रीडिंग्स पे हों उनको आप बहुत आराम से ये करा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लिखी हुई लैंग्वेज बच्चों को नहीं पता होती, मगर जो बच्चे पिक्टोरियल रीडिंग में, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा, अब कुछ एक्सरसाइज मैंने पर्सनली ख़ुद बना रखी हैं बच्चों के लिए, बिकॉज़ मुझे कुछ वीडियोस भी बनानी थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने बच्चों को बताना भी था। तो ये देखें, ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है कि जैसे अगर हम यहाँ पर 6 है हमारे पास, तो हम ये चेक इट आउट कर लें कि 6 हमारे पास और किस जगह मौजूद है। तो इट इज़ 9। ठीक है, तो मैं इसके साथ ये आपको बताऊँगी कि ये आपने बच्चे को क्वान्टिटीज़ बता दी हैं। ये बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है कि भाई क्वांटिटी को किस तरीके से हमने एक तरफ क्वांटिटीज़ रखी हैं, एक तरफ हम बच्चे को उसके बारे में नंबर्स बताएंगे। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं। आपने एक तरफ तो नंबर्स लगा दिए हैं, एक तरफ आपने क्वांटिटी ड्रॉ कर दी है। तो ये इस किस्म की एक्सरसाइज होती हैं जो घर में बआसानी बन जाती हैं। ये नंबर्स आपको आराम से किसी भी डेकोरेशन की शॉप से मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसको एक करने का एक तरीका ये भी है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक से ज़्यादा बना लें तो मैच द नंबर, तो आपको ये 1 1। ठीक है, इस तरीके से भी आप इनको कर सकते हैं। बच्चों को 11 का कॉन्सेप्ट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से 5 है तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि अनदर 5 इज़ हियर। ठीक है, क्वांटिटी कराएं, मैचिंग कराएं। अच्छा, स्मॉलर एंड बिगर नंबर का आप इसमें दे सकते हैं कॉन्सेप्ट, इस तरीके से दे सकते हैं।
आप पूछ सकते हैं विच नंबर इज़ स्मॉलर, बच्चा बताएगा 5, विच नंबर इज़ अ बिगर, बच्चा बताएगा 6। इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बनाएं और उन एक्टिविटीज़ को बहुत डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कराएं बच्चे को। अब जैसे आप देख सकते हैं इसी एक एक्टिविटी को मैंने कितने डिफरेंट तरीक़ों से बनाया हुआ है, क्वांटिटीज़ भी हैं इसके अंदर और हमने नंबर्स भी रखे हुए हैं और उसको करने के तरीके भी डिफरेंट हैं। तो ये बहुत बासानी तैयार हो जाती हैं। आइसक्रीम स्टिक्स आप ले लें, थोड़ी सी ब्रॉड में ले लें और या वैक्स स्ट्रिप्स ले लें और आप इसके साथ ये एक्टिविटी बहुत आराम से बना सकते हैं। और फिर आप उनको इस तरीके से छोटे छोटे पाउचेज़ में सेव कर लें तो आप जब चाहें इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये देखें, ये छोटे छोटे इससे आइटम्स होते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं करने में। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो भी डाई कंटेनर्स होते हैं, जो हमारे पास हेयर डाई की प्रोडक्ट्स आती हैं, तो उसके अंदर जो ग्लव्स होते हैं वो अक्सर इस किस्म के बॉक्स में होते हैं। तो मैंने ये सेव कर लिया था बच्चों के लिए क्योंकि मुझे ये उनके हिसाब से अच्छा लगा था। तो अब आप इसमें ये देख सकते हैं, जैसे मैंने ये एक स्टिक है, ये है रेड कलर में किया और यहाँ मैंने इसका नाम भी लिख दिया है रेड। तो अब मुझे ये इसके अंदर से बच्चे से कहना है कि वो इसको सॉर्ट करे और वो यहाँ पर इसे लगाए। तो देखिए ये एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत मज़ेदार होती है और वो इन्जॉय भी करता है। ठीक है, इसी तरीके से आप बच्चे को पर्पल कह सकती हैं तो पर्पल बच्चा आपको लगा के देगा। अब ये चीज़ें बिल्कुल इस तरीके की हैं कि आपने एक दफ़ा पैक्स ले लिए हैं, आपके पास वो डिफरेंट तरीके से आप उनको आराम से यूज़ कर सकती हैं और कोई ऐसा मसला मुज़ायका नहीं है। बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ घर में बआसानी तैयार होती हैं। सारी बात है आपके टाइम देने की और आप कितना टाइम देना चाहती हैं। चाहे बच्चे स्कूल गोइंग हो, चाहे ट्यूशन जा रहे हों या बच्चे कहीं पर भी काम कर रहे हों, एक बात प्लीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ें बच्चे घर में एंजॉय करते हैं और जो माइंड उनका मेकअप और शार्प घर में होता है, बच्चे बहुत शाइन होते हैं जिनके पास इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके पेरेंट्स या उनकी मदर्स देखें उन्हें फ़राहम करती हैं। ये कोई बहुत बड़ी मेहनत वाले काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। और मैंने ये बहुत सारी चीज़ें बनाई थी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज़ मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन जिस टाइम वो छोटे थे तो उनको ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ मैंने कराई हैं और माशाल्लाह अब उन चीज़ों का मैं इम्प्लीमेंटेशन अपने बच्चों पे देख रही हूँ। अच्छा, ये सॉर्टिंग है, आप देख सकते हैं कि येलो में बच्चा बहुत शौक़ से येलो डालेगा। फिर इसी तरीके से मैं उसको अगर ग्रीन कहती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इन्जॉय करते हैं। इवन आप 5 to 6 ईयर के बच्चे को भी ये काम करने के लिए दे देंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और आप ये देखें, ये छोटे से कंटेनर्स आपको मिल जाते हैं बासानी कॉस्मेटिक्स के पोर्शन में, जिसमें छोटे छोटे कॉटन स्वैब्स और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। तो आप इनको बासानी वहाँ से ले सकते हैं और इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं कि ये वही है हमारे पास, एक ही हमने जो लिया है पाइप क्लीनर, उसके साथ मैंने उसकी मैचिंग कलर्स के बटन्स जो हैं वो बच्चों को इस तरीके से बना के दिए हैं। तो आप यकीनन बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे और ये बहुत मज़े की एक्टिविटी होती है और आप बच्चों को देखें। आप ये देखें, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये छोटे छोटे से हमारे पास इस तरह की देखें एक्टिविटीज़ मैंने बनाई हैं और ये बच्चों के हिसाब से बहुत मज़े की एक्टिविटी होती हैं। अब आप ये देखें, अगर ये मैं बच्चे को बताना चाहूँ तो ये देखिए, ये हम उसकी मैचिंग कर देंगे, कहीं पर भी ये बच्चा इसको लगा सकता है। और ये देखें, ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि बच्चे को, वैसे ये थोड़ी सी मसला कर रही हैं, लेकिन ये कि फ़िलहाल आइडिया के लिए काफ़ी हैं कि इस तरह की चीज़ें बच्चों को आराम से आप बना के दे सकते हैं और बच्चे घर में इनको बहुत इंजॉय करते हैं। अब की जो छुट्टियां हैं वो बहुत आराम से आप अवेल कर सकते हैं बच्चों के साथ इस किस्म की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में। अब एक ये देखें, ये छोटी सी एक एक्टिविटी है छोटे बच्चों के लिए, ये बहुत आराम से, यानी कि ये हर उस एज ग्रुप के बच्चों को आप दे सकते हैं जो आपको लगता है कि अभी राइटिंग के फेज़ में नहीं है, लेकिन आपको उनकी कंसंट्रेशन को डेवलप करना है। या आप आराम से उन बच्चों को करा सकते हैं। पैगिंग से उनके फिंगर मूवमेंट्स अच्छी होंगी, उनकी पेंसिल ग्रिपिंग इम्प्रूव होगी,
कलर कोऑर्डिनेशन को समझेंगे, कलर मैचिंग करने से आपको आगे फर्दर बहुत आसानी होगी। जब बच्चों को हम वोकैबुलरी देंगे तो बच्चों को पता होगा कि ये कौन सा कलर है। तो आज जितनी चीज़ें मुझसे मैक्सिमम घर में बन सकती थी और जो मेरे पास चीज़ें मौजूद थी एज अ मटेरियल, मैंने वो सारी आपको दिखाई हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएंगी इंशाल्लाह ताला। अब ये तकरीबन 2.5 से लेके 3.5 एंड 4 इयर्स तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हमने कवर कर ली हैं। तो अब जो वर्कशीट्स का काम होगा वो 4+ के स्टूडेंट्स के लिए होगा। आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ के साथ अपने बच्चों को इन छुट्टियों के अंदर बिज़ी रख सकती हैं और यकीनन बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। कुछ जो फर्दर मेरी अभी आज की जो वर्कशीट है वो अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तो आप ये देखें कि पार्ट्स ऑफ बॉडी भी बच्चों को हम इन तरह के फ्लैश कार्ड में नेक है, लिप्स है। जैसे लिप्स अगर आप बता रहे हैं बच्चों को तो आपको पता होना चाहिए कि ये लिप्स दोनों को कहा जा रहा है। एक लिप की बात अगर होती है इस तरीके से तो वो लिप कहलाएगा। लेग है, फिंगर, नेल, थम, ये एक में फूट, टोज़, शोल्डर्स, हेड, हैंड, हेयर, फेस, बॉडी, फोरहेड। इस पार्ट के लिए आप बच्चे को बता सकते हैं चीक, बैक, रिस्ट, आर्म, एल्बो, नोज़, माउथ, चिन, टंग, ईयर, हील, एंकल, नी, स्टमक, चेस्ट, टीथ एंड आई। तो आज जो मेरी वर्कशीट है उसके अंदर ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस किस्म के फ्लैश कार्ड्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बच्चों की इस इन दिन छुट्टियों को बामकसद तरीके से गुजारने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।